मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन मैंने एक हत्या की है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह और आप देख रहे हैं टाइम एट। अरे नहीं, मैंने कोई हत्या नहीं की है। दरअसल बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष और अपने इलाके के हिस्ट्री शीटर रहे बृजभूषण शरण सिंह ने 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में ऑन कैमरा ये कबूल किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सालों पुराने इस हत्याकांड में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस कबूलनामे के बाद भी ना तो पुलिस और ना ही कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। और यह सिर्फ कोई एक मामला नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक करीब 40 आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, आर्म्स एक्ट, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। और इतना ही नहीं, मुंबई में हुए एक अस्पताल में शूटआउट कांड में दाऊद इब्राहिम की मदद करने के आरोप में उस समय की तत्कालीन सरकार ने टाडा एक्ट के तहत बृजभूषण शरण सिंह को तिहाड़ जेल भी भेजा था। अब जिसने अपने जीवन में इतनी सारी परेशानियां झेली हों, जिसकी लिस्ट इतनी ज़्यादा लंबी हो, उसके लिए महिला पहलवानों के साथ शारीरिक उत्पीड़न और छेड़खानी जैसे आरोप क्या मायने रखते होंगे। और शायद यही वजह है कि इतने दिनों से लगातार हो रही मांग के बावजूद बृजभूषण शरण सिंह ने नैतिकता के आधार पर भी अपने कुर्सी से इस्तीफा देना ज़रूरी नहीं समझा और ना ही मोदी सरकार ने उन्हें बर्खास्त करने की ज़रूरत समझी। खैर, ज़रूरत तो दिल्ली पुलिस ने भी नहीं समझी और यही वजह है कि सिर्फ एक एफआईआर कराने के लिए महिला पहलवानों को इतने दिनों तक धरना देना पड़ा, मार खानी पड़ी, अनशन करना पड़ा और फिर भी एफआईआर नहीं हुई। वो तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके आदेश के बाद मजबूरन दिल्ली पुलिस को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर करनी पड़ी। पहली एफआईआर एक नाबालिग से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया और वहीं दूसरी एफआईआर 6 महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़खानी के मामले में दर्ज किया गया था। और इन दोनों ही मामलों में पुलिस ने अब चार्जशीट दायर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इस चार्जशीट में यह कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छेड़खानी, यौन उत्पीड़न और पीछा करने जैसे आरोप साबित होते हैं और उन पर मामला बनता है। वहीं नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस का यह कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है और इसलिए यह केस खारिज कर दिया जाए। लेकिन बावजूद इसके गिरफ्तारी तो अभी तक नहीं हुई। अब जब सरकार और पुलिस को नहीं पड़ी तो टाइम्स नाउ की इस रिपोर्टर को क्या आन पड़ी थी बृजभूषण शरण सिंह के मुंह में माइक ठूंस कर उनसे सवाल पूछने की। चार्जशीट पर सवाल पूछने गई थी। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने अंदाज में जवाब दिया। पहले दुत्कारा, माइक पर हाथ मारा और फिर गाड़ी के दरवाजे से महिला रिपोर्टर का हाथ कुचलने की कोशिश की। अब कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछ रहे हैं कि जो आदमी ऑन कैमरा एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, वो ऑफ कैमरा क्या करता रहा होगा। ऐसे लोगों को तो शुक्र मनाना चाहिए बृजभूषण शरण सिंह का कि उन्होंने महिला पत्रकार को थप्पड़ नहीं मारा, जैसा वो एक बार भरे मंच पर पहलवान को मार चुके हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा क्या इतना ज्यादा है कि खुद मोदी सरकार उनके सामने नतमस्तक नजर आ रही है। कुछ यही सवाल प्रियंका गांधी ने भी सोशल मीडिया पर उठाए और जिसका बिंदुवार जवाब बृजभूषण शरण सिंह ने एक लंबे चौड़े ट्वीट में किया। और इस ट्वीट में उन्होंने ये दावा किया है कि लगभग उनके ऊपर आज तक जितने भी मुकदमे हुए हैं, उनमें से ज्यादातर के पीछे कांग्रेस का हाथ है और अभी भी महिला पहलवानों की तरफ से जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं, उसमें भी प्रियंका गांधी और हरियाणा की हुड्डा फैमिली का हाथ है। अब हाथ किसका है ये तो कोर्ट तय करेगा कि यौन उत्पीड़न के जो आरोप बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन बीते महीनों से जो घटनाक्रम चला आ रहा है, उससे एक बात तो फिर से सही साबित हुई कि इस देश में 2 तरह के कानून काम करते हैं। पहला कानून हमारे और आप की तरह आम जनता के लिए है, जहां कोई आरोप लगने के बाद सबसे पहले एफआईआर होती है, फिर जांच होती है।
अगर दोषी साबित हुए तो सजा होती है और अगर निर्दोष साबित हुए तो भी सालों निर्दोष होने के बावजूद जेल में बर्बाद होने की पूरी गारंटी रहती है। और दूसरा कानून बृजभूषण शरण सिंह जैसे कद्दावर, दमदार और पावरफुल लोगों के लिए है, जहां आरोप लगने पर पहले आरोपों को ही खारिज किया जाता है, फिर जांच होती है, कोर्ट की दखल के बाद एफआईआर होती है, गिरफ्तारी फिर भी नहीं होती। कोर्ट अगर दोषी मानता है तो सजा शायद हो जाए और अगर निर्दोष मानती तो बाहर तो रहना ही है। सोशल मीडिया पर लोग न जाने क्यों बृजभूषण शरण सिंह को गोंडा का गुंडा कह रहे हैं, लेकिन सच यही है कि गोंडा के अपने इलाके में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई बोलने से भी कतराता है। दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन हैं तो माननीय ही। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम दूसरी खबरों के लिए टाइम 8 के सभी चैनलों को फॉलो कर लें।